सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ऑलरेडी 300 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट इन्वायरमेंटल साइंसेस का कवर करेंगे। सो लेट्स गो। सो एल नीनो जो है वो रिलेटेड है किससे? वो थर्मल पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एल नीनो वाटर ब्लूम जो है वो फॉर्म्ड हुआ है प्लैंकटॉन्स ब्लू ग्रीन एल्गी इससे वाटर ब्लूम जो है फॉर्म्ड होता है। इसमें फिर बताना है कि विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सो CO इज़ द मेजर एयर पॉल्यूशन, तो ये भी सही है। और पॉल्यूटेंट आर नॉट वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी सही है। लीकेंस जो है अफेक्टेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही है। और N2 एंड Mg कैन पोल्यूट वाटर, तो ये गलत है। तो ये ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा हमारा। साइलेंट स्प्रिंग क्या है? साइलेंट स्प्रिंग जो है ये बुक है जो बुक ऑन अफेक्ट ऑफ DDT ऑन बर्ड्स के बारे में इसमें इस बुक में बताया गया था। एज इट पासेस इनटू फूड चेन द कंसनट्रेशन ऑफ DDT और क्लोराइड हाइड्रोकार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मोर कंसनट्रेशन ऑफ DDT इन इट्स बॉडी? तो टॉप कार्निवोरस जो होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में जो है DDT प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT थ्रू द फूड वेब इज सीन जो है वो मैन में ह्यूमन बींग्स में होता है सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन। तो स्प्रिंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप्स प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। स्प्रिंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस पॉल्यूशन जो होता है वो सॉइल और वाटर में होता है पॉल्यूशन। मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन वुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम? तो बर्ड और सी गल्स में जो है वो ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन देखा गया है। सो द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू ओजोन होल फॉर्मेशन जो है वो USA में होता है। USA के वजह से हुआ था। USA जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ओजोन होल फॉर्मेशन में। ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन वर्कर टेल विच वेयर द फर्स्ट टू डाई ऑफ कैंसर ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन? तो न्यूक्लियर रेडिएशन से पहले कौन था? पेंटर ऑफ ल्यूमिनस वॉच डायल। ये न्यूक्लियर रेडिएशन से पहले इसका जो है इस ऑक्यूपेशन से पहले डेथ हुआ था न्यूक्लियर रेडिएशन से। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स विच वन इज़ द मोस्ट डेंजरस टू होमोसेपियंस? तो स्ट्रॉन्जियम 90 जो है वो सबसे ज़्यादा रेडियो खतरनाक है होमोसेपियंस के लिए। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज फर्स्ट बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन? तो सबसे पहले बोन मैरो अफेक्ट होता है। प्रोस्टेट्स आर लीस्ट इन सेंसिटिव टू न्यूक्लियर रेडिएशन बट मोस्ट सेंसिटिव क्या होता है? मैमल्स जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो चर्नेबल डिजास्टर इन USSR was now Ukraine was caused on 26/4/1986 by a nuclear reactor accident. In hospital, sterilization is brought by UV radiation. Which secondary pollutant is produced by UV rays of sunlight? तो इसका आंसर है ओजोन। तो रेडिएशन फ्रॉम द आउटर स्पेस आर नॉट हेल्थ hazardous is only 0.1% of them reach the earth। only 1% of them जो है वो अर्थ को रीच करता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग डेंजर एट प्रेजेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ इज रेडिएशन hazard। radioactive is absorbed by plant like both lichens and ginkgo। Most hazardous radiation to higher animal and plant are ionization होता है। polonium is polluted emitted from automobile exhaust से ये जो है
इमिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के जो है वो आयोडीन 131 के वजह से होता है। स्ट्रॉन्शियम 90 इज़ मोस्ट डेंजरस रेडियो आइसोटोप्स जो है इन ह्यूमन बॉडी। इट इंटर्स पार्टिकुलरली इन बोन थ्रू फूड चेन के से जो है वो बॉडी में इंटर होता है। Above what level of intensity is sound is considered hazardous noise pollution? So over 80 dB का जो नॉइज ओवर 80 dB का जो साउंड होता है उसको हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन के कैटेगरी में रखा गया है। नॉइज एबव 80 dB इज अनकम्फर्टेबल एंड पेनफुल होता है। इट इज़ स्लो पॉइजन एंड काउज हेडेक एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। देन इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज़ मेजर्ड किस में करते हैं हम लोग, डेसिबल में मेजर करते हैं। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो 30 से लेके 60 dB तक के रेंज में हम लोग बात करते हैं। द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग कितना होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 15,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। यूट्रोफिकेशन जो है मिनरल पॉल्यूशन इज़ मैक्सिमम, तो बॉटम लेयर ऑफ डीप लेक्स में मैक्सिमम होता है यूट्रोफिकेशन मिनरल पॉल्यूशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू हायर ट्रॉफिक लेवल थ्रू सक्सेसिव फूड चेन। सो इसमें क्या होता है कि जो जैसे लोअर ये टॉप ऑर्डर है, ये बॉटम ऑर्डर है, तो जैसे जैसे ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा और ये फिर इसको खाएगा, तो वैसे वैसे बायोमैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है टॉप लेवल पे। तो सीवेज एंड गार्बेज इन H2O किल्स फिश ड्यू टू इंक्रीज इन बैक्टीरिया एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन। सीवेज simulates activity of osmotrophs decomposer, a high content of which refers to water pollution। तो ऑल करेक्ट हो गया इसमें। ए polluted वाटर इंडेक्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। इन पॉल्यूटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर का इंडेक्स होता है वो एम्पियन भी होता है, BOD होता है, डाइफिनिया भी होता है। If a river biochemical or biological oxygen demand BOD percentage is high, then river is polluted। BOD is related to microbes and organic matter से related है। The most publicized oil spill disaster in is जो है विक ऑफ टॉर्नी कैनियन ऑयल टैंकर इन 1967 में हुआ था। सबसे पब्लिसाइज्ड ऑयल स्पिल जो हुआ था। A sewage is labeled as strong if its biological oxygen demand is around 300 milligram per liter। The chief source of water pollution जो है वो इंडस्ट्री है। उसके बाद फिर मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। एसिड रेन जो है, एसिड रेन आपका किसके वजह से होता है, तो ये स्मोक के वजह से होता है। फिर DDT जो है, DDT आपका है बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। फिर आपका आ गया तीसरा BOD क्या होता है, BOD है आपका सीवेज पॉल्यूशन, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन जो है आपका वो है, यूट्रोफिकेशन है मिनरल पॉल्यूशन हो गया, और पैन जो है वो स्मॉग में आता है, तो इसका आंसर ए होगा। विच डज नॉट रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता है। वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है में लीड टू थर्मल पॉल्यूशन होता है उसमें। इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूट्रोफिकेशंस आर गिवन बिलो। इवेंट क्या इवेंट टेक प्लेस होता है यूट्रोफिकेशन में, तो ये होता है सबसे पहले होगा आपका एक्यूटिक बॉडी बिकम रिच इन फॉस्फेट्स पहले रिच होगा, सबसे ज़्यादा पहले कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो फीड करता है डेड एल्गी सेल को, फिर जो है फिर डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, फिर एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाएगा। मास किलिंग ऑफ फिशेस जो है वो ऑकर होगा यूट्रोफिक लेक में, सबसे ज़्यादा मास किलिंग होता है, मास किलिंग ऑफ फिशेस।
Eutrophication is a stage of reduced free oxygen in water. It caused due to excessive NO3 and PO4. Loss of biodiversity, coral bleaching, and deforestation are global issue as results in indispersed intensity around the world. The most variable component of atmosphere is मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा चेंज क्या होता है, तो वाटर वेपर जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में चेंज होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेन इन इन्वेस्टिगेट इन तेरी डैम प्रोजेक्ट. तो 400 क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो यूपी को गया गया. तो ये गलत स्टेटमेंट है. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर शेयरिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड लॉसेस में बी बिल्ट बाय, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा. डेवलपिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी, बिल्डिंग इंटरनेशनल नेटवर्क एंड कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग पार्टिसिपेशन. टिबिलिसी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो 1977 में वो नोन हुआ है फ्रॉम फॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट ऑल लेवल. तो इसको बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था 1997 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया. तो इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. द डेवलपर ऑफ 3 फोल्डेड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो न्यूमैन 1981 में हुआ था. द मेजर हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज आर ऑल ऑफ द एबव. इंक्रीज करता है आई कैटरैक्ट एंड म्यूटेशन, इंक्रीज होता है स्किन कैंसर एंड मेलेनियमा, और डिक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ ओशन फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरोसिस जो है कैन लीड टू, फ्लोरोसिस से क्या होता है, सर्व स्केलेटल प्रॉब्लम होता है और प्रिवेंट करता है डेंटल कैरीज को भी. फिर गोट्रे जो है इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है उसमें बढ़ जाता है. डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एसेस जो है वो कैरिड आउट एस पॉन्ड. द सिम्टम्स ऑफ गोट्रे इंक्लूड्स इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग प्रॉब्लम इन ओसोफेगस, ऑल्सो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आता है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही. नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें से एलपीजी जो है वो लोकल पेट्रोलियम गैस नहीं होता, ये गलत है इसका फुल फॉर्म. द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट डू नॉट डिपेंड. ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग काउज डैमेज टू ब्लड. तो ये लीड है इसका आंसर. मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट क्या होता है, आर्सेनिक इन सारे ऑप्शंस में है. द पीजन्स आर हाईली अल्टर्ड एज दे कैन डिटेक्ट ए साउंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.1 हर्ट्स. साउंड लिमिट इन इंडस्ट्री कितना होता है, 75 dB होता है. द वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज क्या करता है, MNP भी इंक्रीज करता है, BOD और टर्बिडिटी एंड डीऑक्सीजनेशन भी इंक्रीज करता है रेट. तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस. एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, फीकल पॉल्यूशन, कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है या पैथोजन प्रेजेंट है वाटर में, वो उसको इंडिकेट करने के लिए एम्पियन का यूज़ करते हैं. ट्यूबीफैक्स इन वाटर इंडिकेट क्या करता है, ऑर्गेनिक लोडिंग ये इंडिकेट करता है. द एब्सेंस ऑफ कार्डसिस फ्लाई, मे फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई अराउंड वाटर बॉडी जो है वो इंडिकेट करता है माइल्डली पॉल्यूटेड इंडिकेट करता है. प्रेजेंस ऑफ मॉस्किटो लार्वा ई कोली 20 different algae in water indicates that this water is unfit for human use. ये जो है unfit for human use होता है. हाईली पॉल्यूटेड वाटर हैव जो है हाई एल्गल जीनस इंडेक्स. विच ऑयल टैंकर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन मार्च 1967 फर्स्ट अल्टर्ड इन पब्लिक ऑफ द ग्रे प्रॉब्लम ऑफ ऑयल स्पिल इन ओशन. तो टॉरिक कैनाइन जो है वो होता है. द विच रीजन ऑफ सी या ओशन आर द मोस्ट पॉल्यूटेड. सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ होता है, कोस्टल सिटी जो समुद्र का किनारा होता है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है. ऑफ्टन इन द वाटर बॉडी सब्जेक्टेड टू द सीवेज पॉल्यूशन, फिशेस डाई बिकॉज ऑफ, फिश जो है वो मर जाती है क्यों, क्योंकि रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन काउज्ड बाय माइक्रोबल एक्टिविटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर pollutant but present in
ऑर्डिनरी टैप वाटर। तो टैप वाटर में क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब वो क्लोरीन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, पॉल्यूट नहीं करता वाटर को। BOD, BOD क्या है? BOD है तुम्हारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अल्टर्ड बाय माइक्रोब्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जो माइक्रोब्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसी को BOD बोलते हैं। तो डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट विच इज़ नॉट ए डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इसमें से कौन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है? तो सीवेज जो है वो आपका नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, नहीं है। बाकी सब जो है वो डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। इसमें नॉट का भी याद रखिएगा। द नेम एमोका कार्डिया is related with oil slick. Which type of waste is produced in the maximum amount in household? तो हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है। द सेफ लिमिट ऑफ वाटर फ्लोराइड लेवल कितना होता है? 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। द फर्स्ट रेट पॉल्यूशन मॉनिटर जो है वो लाइकस increasing productivity of lakes and streams brought about by the nutrients enrichment, particularly in phosphate and nitrates of the detergent and fertilizer, जो है इससे यूट्रिफिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मैक्सिमम पॉल्यूटेंट इन वाटर जो है वो वॉशिंग एंड बाथिंग में होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर डिफरेंट चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।